सोचिए, अगर आपको ऐसी जेल में कैद कर दिया जाए जहां से भागना लगभग नामुमकिन हो और चारों तरफ हजारों किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ हो। कहानी की शुरुआत साइबेरिया की एक ठंडी और सुनसान जेल से होती है, जहां कई जर्मन सैनिकों को लाइन में खड़ा किया गया है। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद रूस ने बहुत से जर्मन सोल्जर्स को कैदी बना लिया था और उनसे दिन रात कोयले की खानों में काम करवाया जाता था। हैरानी की बात यह थी कि इस जेल की सिक्योरिटी उतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई कैदी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करता था। वजह थी इस जगह की खतरनाक लोकेशन, क्योंकि इस जेल के चारों तरफ जहां तक नजर जाती बस बर्फ ही बर्फ फैली हुई थी। यह जेल किसी भी इंसानी बस्ती से करीब 14,000 किलोमीटर दूर थी। इसीलिए अगर कोई कैदी यहाँ से भाग भी जाता तो साइबेरिया की जमा देने वाली सर्दी में उसका बचना लगभग नामुमकिन था। चारों तरफ हजारों किलोमीटर तक फैली बर्फ के बीच बनी इस जेल से भागने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लेकिन उन्हीं कैदियों के बीच एक ऐसा कैदी भी था जिसका दिमाग बेहद तेज था। उसका सिर्फ एक ही सपना था, किसी भी तरह इस जेल से भागकर अपनी बीवी और बेटी के पास वापस लौटना। उस कैदी का नाम क्लेमन फायरल था। उसे इस जेल में पूरे 25 साल की सजा काटनी थी, लेकिन क्लेमन ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी आधी जिंदगी इसी जेल में गुजर जाए। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, किसी भी तरह इस जेल से भागना। और किस्मत से एक दिन उसे मौका भी मिल गया। क्लेमन चुपचाप एक कोयला ले जाने वाली मालगाड़ी में छिपकर बैठ गया और उसी के साथ वह जेल से दूर निकल गया। जेल की दीवारों से बाहर आते ही जब उसने खुले आसमान में चमकते सितारों को देखा तो वह खुशी से झूम उठा। लेकिन यह आजादी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। थोड़ी ही दूरी पर उस मालगाड़ी को रोक लिया गया। क्लेमन ने जैसे ही बाहर झांक कर देखा, उसके सामने एक रूसी सैनिक बंदूक ताने खड़ा था। बदकिस्मती से वह यहीं पकड़ा गया। जेल से भागने की कोशिश के जुर्म में उसे सख्त सजा दी गई और इस बार उसे एक ओपन एयर सेल में बंद कर दिया गया। यहाँ कोई छत नहीं थी, बस ऊपर खुला आसमान और चारों तरफ जमा देने वाली ठंड। उस ओपन एयर सेल में सर्दी इतनी ज्यादा थी कि क्लेमन की हालत खराब हो गई। ऊपर से रात में होने वाली बारिश ने उसकी मुश्किल और बढ़ा दी। वह वहाँ कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि पूरे 2 दिनों तक उसी खुले सेल में बंद रहा। जमा देने वाली ठंड और लगातार गिरती बारिश के बीच क्लेमन किसी तरह उन 2 दिनों को सहता रहा। 2 दिन बाद अगली सुबह जेल का वार्डन उसके पास आया और उसे उस सेल से बाहर निकाल लिया। हैरानी की बात यह थी कि वार्डन ने उसे खुद टॉर्चर नहीं किया। उसने बस इतना कहा, तुम्हारे साथी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्लेमन को अभी यह समझ नहीं आया था कि उसका क्या मतलब है, लेकिन जैसे ही वह अपने साथियों के पास पहुंचा, उसने देखा कि वे सब लाठियां और डंडे लेकर उसी का इंतजार कर रहे थे। बाकी कैदी क्लेमन पर बहुत गुस्सा थे, क्योंकि उसके भागने की कोशिश की सजा उन्हें भी मिली थी। पिछले 2 दिनों से सभी कैदियों को भूखा रखा गया था। अब क्लेमन को वार्डन की बात समझ आ चुकी थी कि उसने क्यों कहा था, तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही क्लेमन वहां पहुंचा, बाकी कैदियों ने उस पर हमला कर दिया। वे लाठियों और डंडों से उसे बेरहमी से पीटने लगे। इस मारपीट में क्लेमन बुरी तरह जख्मी हो गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे जेल के हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। इस जेल का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी ही था। जब क्लेमन को होश आया तो उसने डॉक्टर से कहा कि वह एक बार फिर जेल से भागना चाहता है और उसे उसकी मदद चाहिए। यह सुनकर डॉक्टर हैरान रह गया। इतना सब कुछ सहने के बाद भी क्लेमन हार मानने को तैयार नहीं था। डॉक्टर ने उसे समझाया कि इस जेल से जिंदा भाग पाना लगभग नामुमकिन है और अगर किसी तरह वह बाहर निकल भी गया तो साइबेरिया की जमा देने वाली सर्दी में उसका बचना बहुत मुश्किल होगा। डॉक्टर कुछ देर चुप रहा, फिर उसने क्लेमन से कहा, सच यह भी है, अगर तुम यहाँ से नहीं भागे तब भी तुम्हारी मौत लगभग तय है। जिन कोयले की खानों में तुम काम करते हो वहाँ हवा में कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा है। ये धीरे धीरे शरीर में जाता है और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां पैदा करता है, यानी यहाँ रहना भी उतना ही खतरनाक है। यही सोचकर डॉक्टर ने क्लेमन से कहा, तुम्हें एक आखिरी बार इस जेल से भागने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर ने अपनी अलमारी खोली और अपने सारे गर्म कपड़े, जूते और जरूरी सामान निकाल कर क्लेमन को दे दिए। वह चाहता था कि इस बार क्लेमन पूरी तैयारी के साथ निकले। साथ ही डॉक्टर ने उसे एक जरूरी जानकारी भी दी। उसने बताया कि रूसी सैनिक अक्सर अपना खाना रेलवे लाइनों के पास छुपा कर रखते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें आसानी से मिल सके। ये जानकारी अब क्लेमन के लिए आगे के सफर में बहुत काम आने वाली थी। इसके साथ ही डॉक्टर ने क्लेमन को अपनी एक बंदूक भी दे दी ताकि जरूरत पड़ने पर वह अपनी हिफाजत कर सके। दरअसल डॉक्टर ने यह सारा सामान पहले से ही इकट्ठा कर रखा था, क्योंकि वह खुद भी कभी इस जेल से भागना चाहता था। लेकिन 1 हफ्ते पहले ही उसे पता चला कि वह कैंसर का मरीज है और उसके पास अब शायद 1 महीने से ज्यादा समय नहीं बचा है। इसीलिए उसने फैसला किया कि अब यह मौका क्लेमन को मिलना चाहिए। डॉक्टर ने क्लेमन को एक लंच बॉक्स भी दिया और उससे कहा, अगर तुम जिंदा बच गए तो इसे मेरी फैमिली तक पहुंचा देना और उन्हें बता देना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसी रात अंधेरे का फायदा उठाकर क्लेमन एक बार फिर जेल से भाग निकला, लेकिन इस बार उसने मालगाड़ी का सहारा नहीं लिया बल्कि पैदल चलने का फैसला किया। वह पूरी रात लगातार चलता रहा और सुबह होने के बाद भी नहीं रुका, क्योंकि उसे हर पल डर था कि कहीं रूसी सैनिक उसे फिर से पकड़ न लें। सुबह जब वार्डन को पता चला कि क्लेमन जेल से फरार हो चुका है तो वह सीधे डॉक्टर के कमरे में पहुंचा। उसे शक था कि इस भागने में डॉक्टर का हाथ जरूर होगा, लेकिन जब वार्डन वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर पहले ही अपनी जान ले चुका था। उसे पता था कि क्लेमन के भागने की खबर मिलते ही वार्डन उसे भयानक यातनाएं देगा। इसके बाद वार्डन ने कई रूसी सैनिकों को क्लेमन की तलाश में भेज दिया। उसने साफ आदेश दिया कि क्लेमन को जिंदा पकड़कर वापस लाया जाए। सैनिक कई दिनों तक आसपास के इलाके में उसे ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें क्लेमन का कोई सुराग नहीं मिला। दरअसल क्लेमन की किस्मत उसका साथ दे रही थी। लगातार हो रही बर्फबारी उसके पैरों के निशानों को मिटा रही थी। इसी वजह से सैनिकों के लिए उसे ढूंढ पाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था।
था। कई दिनों की तलाश के बाद ज्यादातर लोगों को लगने लगा था कि क्लेमन इस भयानक सर्दी में जमकर मर चुका होगा, लेकिन वार्डन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वह अच्छी तरह जानता था कि क्लेमन बेहद मजबूत इंसान है और इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है, इसलिए उसने सैनिकों को उसकी तलाश जारी रखने का सख्त आदेश दिया। वहीं दूसरी तरफ क्लेमन अब भी जिंदा था। वह पूरे हौसले के साथ बर्फीले तूफानों को पार करता हुआ लगातार आगे बढ़ रहा था। जेल से भागने के पूरे 9 दिन बाद अचानक उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत पीछे मुड़ा और देखा कि एक स्लेज उसकी तरफ तेजी से आ रही है। क्लेमन कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह स्लेज उसके ऊपर से गुजरती हुई आगे निकल गई। अचानक क्लेमन की आंख खुल जाती है और उसे एहसास होता है कि वह सिर्फ एक सपना देख रहा था। असल में क्लेमन पिछले 9 दिनों से लगातार पैदल चल रहा था और अब उसका सारा खाना भी खत्म हो चुका था। भूख और थकान ने उसके शरीर को बेहद कमजोर कर दिया था, इसलिए आगे बढ़ना उसके लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन फिर भी क्लेमन ने हार नहीं मानी और किसी तरह खुद को संभालते हुए आगे बढ़ता रहा। कुछ दिन और गुजरते हैं और आखिरकार उसका शरीर जवाब दे देता है। भूख से कमजोर होकर क्लेमन वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों बाद जब उसे होश आता है तो उसे आसपास से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह ध्यान से देखता है और सामने एक सील नजर आती है। यह देखते ही उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठती है। क्लेमन तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और पूरी ताकत से निशाना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन कमजोरी और थकान की वजह से उसका निशाना चूक जाता है और वह सील वहां से भागने लगती है। कई दिनों बाद क्लेमन को जिंदा रहने की एक छोटी सी उम्मीद दिखाई दी थी, इसलिए वह इस मौके को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था। वह तुरंत उस सील के पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन दौड़ते समय अचानक बर्फ टूट जाती है और क्लेमन सीधे ठंडे पानी में जा गिरता है। इस हादसे में उसके पैर में चोट भी लग जाती है। फिर भी दर्द की परवाह किए बिना वह किसी तरह बाहर निकलता है और सील का पीछा करता रहता है। अब क्लेमन फिर से निशाना लगाने ही वाला था कि तभी वह सील एक चट्टान के पीछे छिप गई। क्लेमन धीरे धीरे आगे बढ़ा और थोड़ी ही देर में उसने उसे दोबारा देख लिया। इस बार वह पानी में कूदने ही वाली थी। उसी पल क्लेमन ने अपनी आखिरी गोली चला दी। किस्मत से वह गोली सील को लग गई। यह देखते ही क्लेमन खुशी से झूम उठा, क्योंकि अब सफर के दौरान उसे खाने की चिंता नहीं करनी थी। कई दिनों बाद क्लेमन ने पेट भरकर खाना खाया, थोड़ा आराम किया और फिर अपना लंबा सफर दोबारा शुरू कर दिया। इस पूरे सफर में वह बिल्कुल अकेला था। उसके चारों तरफ जहां तक नजर जाती बस सफेद बर्फ ही बर्फ दिखाई देती थी। ऐसे माहौल में इंसान की मानसिक हालत भी बिगड़ सकती थी, इसलिए क्लेमन खुद से बातें करता रहता और बार बार खुद को हिम्मत देता ताकि वह हार न माने और आगे बढ़ता रहे। वह हर समय अपने कंपास से रास्ता भी देखता रहता था ताकि इस बर्फीले इलाके में कहीं भटक न जाए। इसी तरह दिन गुजरते गए और देखते ही देखते पूरे 2 महीने बीत गए। 2 महीने लगातार चलते रहने के बाद अचानक क्लेमन को उस सफेद मैदान के बीच एक छोटा सा पेड़ दिखाई देता है। यह नजारा देखते ही वह खुशी से भर जाता है। वह दौड़कर उस पेड़ को गले लगा लेता है। दरअसल यह पेड़ एक निशानी था कि क्लेमन आखिरकार उस अंतहीन बर्फीले मैदान को पार कर चुका है और अब उसके आगे जंगल शुरू होने वाला है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद ठीक वैसा ही हुआ जैसा क्लेमन ने सोचा था। अब बर्फ का अंतहीन इलाका खत्म हो रहा था और सामने घना जंगल शुरू हो चुका था। इतने लंबे समय बाद बर्फ से बाहर आकर वह बेहद खुश था। उसने जंगल से लकड़ियां इकट्ठी की, आग जलाई और कई महीनों बाद पहली बार सुकून से सो गया। लेकिन अगला दिन उसके लिए कैसा होने वाला था यह कोई नहीं जानता था। वहीं दूसरी तरफ वार्डन अब भी क्लेमन की तलाश में लगा हुआ था। उसने अपनी सर्च पार्टी को आदेश दिया कि 500 किलोमीटर के दायरे में हर जगह उसकी तलाश की जाए। उधर क्लेमन जंगल के अंदर से आगे बढ़ रहा था कि अचानक वहां एक भयानक बर्फीला तूफान आ गया। हवा इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ तक जड़ से उखड़ कर गिरने लगे। क्लेमन आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक विशाल पेड़ टूटकर सीधे उसके ऊपर आ गिरता है। क्लेमन की किस्मत अच्छी थी कि उसी शाम वहां से 2 आदमी गुजर रहे थे। वे लोग सोने की तलाश में उस इलाके से निकल रहे थे। उन्होंने क्लेमन को देखा और वक्त रहते उसकी मदद कर दी, जिससे उसकी जान बच गई। इसके बाद वे तीनों साथ में आगे बढ़ने लगे। कई दिनों के सफर के बाद आखिरकार वे उस लंबे बर्फीले मैदान से बाहर निकल आए। आगे रास्ते में उन्हें एक दरिया मिला। उसे पार करने के लिए उन्होंने लकड़ियों से एक छोटी सी कश्ती बनाई। जब वे उस कश्ती से दरिया पार कर रहे थे तो सफर के बीच वे आपस में बातें करने लगे। वे एक दूसरे को अपने बचपन की कहानियां सुनाने लगे। लेकिन तभी अचानक दरिया का बहाव तेज हो गया और उनकी कश्ती धीरे धीरे काबू से बाहर होने लगी। दरिया का बहाव तेज होते ही अचानक एक साथी का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधा पानी में जा गिरा। उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए वह तेजी से डूबने लगा। ये देखते ही क्लेमन बिना सोचे पानी में कूद पड़ा। ठंडे और तेज बहते पानी के बीच उसने किसी तरह उस आदमी को संभाला और मेहनत करके उसे किनारे तक ले आया। आखिरकार वह उसकी जान बचाने में कामयाब हो गया। लेकिन दूसरी तरफ उनका तीसरा साथी दोनों को वहीं डूबने के लिए छोड़कर अकेला आगे बढ़ गया। वह बेहद लालची इंसान था। उसे लगा कि दोनों अब जिंदा नहीं बचेंगे, इसलिए उसने अपने साथी का सोना भी अपने पास रख लिया। थोड़ी देर बाद जब क्लेमन और वह आदमी टेंट तक पहुंचे तो अपने दोस्त की यह हरकत देखकर वह गुस्से से भर गया। गुस्से में उसने बंदूक उठाई और उसी समय अपने लालची साथी को गोली मारकर उसकी जान ले ली। इसके बाद क्लेमन और वह आदमी अपना सामान उठाकर फिर से सफर पर निकल पड़े। दोनों कई महीनों तक लगातार चलते रहे, इस उम्मीद में कि कहीं न कहीं उन्हें इंसानों की कोई आबादी मिल जाएगी। लेकिन समय बीतता गया और फिर से सर्दियों का मौसम आ गया। चारों तरफ के जंगल दोबारा बर्फ की मोटी सफेद चादर में ढक गए।
गए। उस आदमी के पास जो सामान था वह काफी भारी था, इसलिए बर्फ में चलना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। ये देखकर क्लेमन ने उसकी मदद करने की कोशिश की। उसने कहा, कुछ देर के लिए अपना सामान मुझे दे दो ताकि तुम्हारा बोझ हल्का हो सके। लेकिन उस आदमी को अचानक शक हो गया कि शायद क्लेमन भी उसका सोना छीनना चाहता है। इसी शक में उसने क्लेमन पर हमला कर दिया और उसे जोर से धक्का दे दिया। क्लेमन गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब क्लेमन को होश आता है तो वह देखता है कि भेड़ियों का एक झुंड उसकी तरफ बढ़ रहा है। अपनी जान बचाने के लिए वह जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वह ऊपर चढ़ रहा था एक भेड़िए ने उसका पैर पकड़ लिया। उसी वक्त वह पेड़ जो पहले से कमजोर था बीच से टूट गया और क्लेमन नीचे गिर पड़ा। अब क्लेमन को लगा कि शायद उसकी मौत तय है। तभी अचानक गोली चलने की आवाज गूंजी। क्लेमन ने धीरे धीरे आंखें खोली तो देखा कि कुछ भेड़िए मरे पड़े हैं और बाकी भाग चुके हैं। दरअसल उस इलाके के कुछ शिकारी वहां आ पहुंचे थे और उन्होंने ही उसकी जान बचाई थी। वे क्लेमन को अपने गांव ले गए, जहां गांव वालों ने उसका इलाज किया। बरसों की मुश्किलों और संघर्ष के बाद आखिरकार क्लेमन एक इंसानी आबादी तक पहुंच चुका था। लोगों को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह कई दिनों तक उस गांव में रुका और गांव वालों ने उसकी खूब सेवा की। एक दिन गांव में एक चिट्ठी पहुंचती है। वह किसी और की नहीं बल्कि उसी जेल के वार्डन की होती है। उस लेटर में लिखा था कि एक जर्मन सैनिक जेल से फरार हो चुका है और अगर किसी ने उसे पनाह दी तो उसे गद्दार माना जाएगा। ये खबर सुनते ही क्लेमन समझ गया कि अब यहाँ रुकना गांव वालों के लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए मजबूरी में उसे यह गांव छोड़ना पड़ा, क्योंकि अगर वह यहीं रहता तो वार्डन गांव के लोगों को भी सजा दे सकता था। जाने से पहले गांव वालों ने उसकी मदद के लिए उसे खाने पीने का सामान और एक शिकारी कुत्ता दे दिया। अब इस लंबे सफर में क्लेमन अकेला नहीं था। वह कुत्ता उसका साथी बन गया था, इसलिए उसे अब पहले जैसा अकेलापन महसूस नहीं होता था। दोनों कई दिनों तक साथ साथ चलते रहे। इसी दौरान रास्ते में उन्हें एक लकड़ी की फैक्ट्री दिखाई दी। कुत्ता खाने की तलाश में उसकी तरफ दौड़ पड़ा। यह देखकर क्लेमन भी अपने कुत्ते के पीछे पीछे फैक्ट्री के अंदर चला गया। फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे वर्करों ने क्लेमन को पहचान लिया और उसे सीधे मालिक के पास ले गए। वहाँ क्लेमन ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसकी हालत और संघर्ष सुनकर सबको उस पर तरस आ गया। उन्होंने उसे खाना खिलाया और जर्मनी जाने वाली एक ट्रेन में बैठा दिया। क्लेमन बेहद खुश था, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि वह जल्द ही अपने घर पहुंच जाएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि फैक्ट्री के मालिक ने उसकी खबर वार्डन तक पहुंचा दी है। उधर वार्डन अपने सिपाहियों के साथ स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन स्टेशन पहुंचने से पहले ही क्लेमन ने दूर से रूसी सैनिकों को देख लिया। मौका मिलते ही वह चलती ट्रेन से कूदकर भाग निकला। बदकिस्मती से सैनिकों की नजर उस पर पड़ गई और वे उसके पीछे दौड़ पड़े। क्लेमन तेजी से पटरियां पार करता है। तभी अचानक वार्डन उसके सामने आ खड़ा होता है। यह देखकर क्लेमन घबरा जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी बरसों की मेहनत यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन उसी पल उसका कुत्ता वार्डन पर झपट पड़ता है और उसे काट लेता है। इस मौके का फायदा उठाकर क्लेमन फिर से भाग निकलता है। पीछे से गोली चलने की आवाज आती है। जब क्लेमन मुड़कर देखता है तो उसका कुत्ता जमीन पर मरा हुआ पड़ा होता है। यह देखकर उसका दिल टूट जाता है, लेकिन वह रुकता नहीं। वह पूरी ताकत से आगे बढ़ता रहता है। आखिरकार वह एक पुल पर चढ़ता है और नीचे से गुजर रही ट्रेन के ऊपर कूदकर वहां से निकल जाता है। इस तरह एक बार फिर वह वार्डन के हाथों से बच निकलता है। दिन गुजरते गए और क्लेमन धीरे धीरे इस लंबे सफर में आगे बढ़ता रहा। देखते ही देखते साल 1922 आ गया। अब उसे जेल से भागे हुए पूरे 7 साल हो चुके थे। उस समय वह सेंट्रल एशिया में था और एक गांव के मेले में इधर उधर भटक रहा था। मेले में तरह तरह के खाने की चीजें लगी हुई थीं। उसका मन तो बहुत था कुछ खाने का, लेकिन उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं था, इसलिए वह मन मारकर आगे बढ़ गया। तभी उसकी नजर 2 लड़कियों पर पड़ी जो मेले में पैनकेक बेच रही थीं। क्लेमन उन्हें देखता रहा, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वह चुपचाप वहां से जाने लगा। तभी उनमें से एक लड़की को उस पर तरस आ गया और उसने पैनकेक का एक टुकड़ा तोड़कर क्लेमन को दे दिया। पहले तो क्लेमन को थोड़ा अजीब लगा, फिर उसने मुस्कुराकर उनका शुक्रिया किया और वह पैनकेक खा लिया। उसी मेले में एक अमीर आदमी भी मौजूद था जिसने यह सब देख लिया था। बाद में क्लेमन एक चर्च में गया और वह आदमी भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गया। दरअसल वह आदमी भी कभी एक कैदी रह चुका था, इसलिए उसने क्लेमन को पुलिस के हवाले करने के बजाय उसकी मदद करने का फैसला किया। वह उसे अपने घर ले गया, जहां कई सालों बाद क्लेमन ने शेव की और अपने पुराने रूप में लौट आया। इसके बाद उस आदमी ने उसे एक नया पासपोर्ट दिया ताकि वह रूस की सीमा पार करके जर्मनी पहुंच सके। क्लेमन उसके इस एहसान से बेहद खुश हुआ। शुक्रिया अदा करने के बाद वह रूस और जर्मनी की सीमा की ओर निकल पड़ा। कुछ हफ्तों बाद आखिरकार वह बॉर्डर तक पहुंच गया। वहां मौजूद रूसी सिपाही को उसने अपना पासपोर्ट दिखाया। उस वक्त क्लेमन के दिल में डर था कि कहीं सिपाही उसे पहचान न ले या पासपोर्ट की सच्चाई सामने न आ जाए, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। सिपाही ने बिना शक किए उसे बॉर्डर पार करने की इजाजत दे दी। यह सुनकर क्लेमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह चाहकर भी अपनी मुस्कान नहीं रोक पाया। आखिरकार क्लेमन उस पुल तक पहुंच गया जिसे पार करते ही वह अपने देश जर्मनी में पहुंचने वाला था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह पुल के आधे रास्ते तक पहुंचा, अचानक उसकी आंखों पर तेज रोशनी पड़ी। उसने आंखें खोली और सामने वार्डन खड़ा था। क्लेमन ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा और तब उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी रूस की जमीन पर ही है, यानी वार्डन चाहे तो उसे इसी वक्त गिरफ्तार कर सकता था। यह सोचकर क्लेमन का दिल टूट गया, क्योंकि उसे लगा कि इतने सालों की उसकी सारी मेहनत अब यहीं खत्म होने वाली है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद खुद क्लेमन को भी नहीं थी। वार्डन धीरे से एक तरफ हट गया और उसने क्लेमन को आगे जाने की इजाजत दे दी। पहले तो क्लेमन को यकीन ही नहीं हुआ।
फिर भी वह धीरे धीरे आगे बढ़ गया। दरअसल वार्डन क्लेमन के जिंदा रहने के जज्बे और उसकी बहादुरी से प्रभावित हो चुका था, इसलिए उसने उसे गिरफ्तार नहीं किया। जाते जाते वार्डन ने उससे कहा, यह लड़ाई बस दो सैनिकों के बीच थी, एक मैं और एक तुम, और इसे तुम जीत गए। अब जाओ अपनी जिंदगी जी लो। इसके बाद क्लेमन ने वह बॉर्डर पार किया और आखिरकार अपने देश जर्मनी पहुंच गया। कुछ समय बाद वह अपने घर के पास पहुंचता है, जहां दूर से उसे अपनी पत्नी और बेटी दिखाई देती हैं। थोड़ी देर बाद वे दोनों चर्च जाने के लिए घर से निकलती हैं और क्लेमन चुपचाप उनका पीछा करते हुए चर्च तक पहुंच जाता है। उसने अभी तक अपनी बेटी को आवाज नहीं दी थी, क्योंकि उसकी बेटी को हमेशा उम्मीद थी कि एक दिन उसके पिता जरूर लौटेंगे। तभी उसकी बेटी पीछे मुड़ती है और अपने पिता को पहचान लेती है। वह तुरंत दौड़कर क्लेमन से लिपट जाती है। इतने सालों बाद अपने पति को जिंदा देखकर उसकी पत्नी की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहता। आखिरकार तीनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और इतने सालों की जंग के बाद क्लेमन आखिरकार अपने परिवार के पास लौट आता है। इसी के साथ सच्ची कहानी पर बनी यह फिल्म यहीं खत्म होती है।